ॐ सिद्धगन्धर्वसेवाया सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी नवदुर्गास्तवमेदं जः सुमानशः धनं धान्यं बलं कीर्तिम् आयुर्सौख्यं च विन्दति दुर्गतिं तस्य भक्तस्य दुर्गा दुर्गतिनाशिनी पाठमात्रेण नासत्त्वम् आसु प्रापयते ध्रुवम् आसु प्रापयते ध्रुवम् या देवी सर्वभूतेषु स्थितिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जगन्नाथ, जय माता रानी। आप सबका फिर से रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वीडियो थोड़ा लेट आया, थोड़ा कुछ अलग चल रहा था, इसलिए थोड़ा बिजी था। तो फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हैं सबको थैंक यू, और जो लोग आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जैसे 9 दिन से हम लोग नवरात्रि में नौ दुर्गा की जो पूजा होती है तो उनके बारे में, 9 देवी के बारे में हमने बात शुरू किया था शैलपुत्री से। तो आज अंतिम दिन है, नवरात्रि की महानवमी है, कल दशहरा है। वैसे देखोगे पंचांग तो दशहरा का मुहूर्त जो टाइम है वो एक्चुअली शुरू हो चुका है दिन के 2:30 बजे के बाद। कल दोपहर 12:30 तक शायद वो रहेगा। तो लेकिन आज महानवमी की पूजा हो रही है सब जगह जहाँ पे मृण्मयी मूर्ति पंडाल वगैरह में। तो महानवमी जो 9वें देवी है हमारे, जो 9th देवी है नवदुर्गाओं में से, वो सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री के नाम से जैसे आप लोगों को सिद्धि का मतलब मालूम होगा, हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सिद्धि का मतलब जो आपको स्पिरिचुअली सबसे श्रेष्ठ जगह जो है, जो मणि में, जैसे उनके अष्ट सिद्धों में मणिमा, लघिमा, ये गरिमा, ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के सिद्धि जो आपको देते हैं, संसार में कोई भी दुविधा हो सबको खंडित करके आपको जीवन में श्रेष्ठ मार्ग तथा आपकी जीवन तथा स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको श्रेष्ठता प्रदान करने वाली, संपूर्ण आशीर्वाद करने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री है। जो लोग नवदुर्गा की आराधना करते हैं नवरात्रि में, तो अंतिम चरण में माँ सिद्धिदात्री की पूजा से उनका पूजा सफल होता है और उनको अपने अच्छे कर्म का अच्छे फल मिलता है, और माता रानी का आशीर्वाद उन पर सदैव सजाग रहता है, सदैव उनके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहता है। तो सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, माता सिंह वाहिनी है, जो एक कमल के पुष्प पर विराजमान करते हैं, चतुर्भुजा हैं। और सिद्धिदात्री माँ को भी भगवान शिव की अर्ध माना जाता है, क्योंकि आप लोग अर्धनारीश्वर के नाम से भी भगवान और माता को जानते हो। एक अर्ध अगर शिव है तो एक अर्ध नारी है, वो जो नारी का अंश है, माँ का जो अंश है, वो सिद्धिदात्री देवी है। तो सिद्धिदात्री देवी की महिमा अपरंपार है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तो माँ सिद्धिदात्री उनके सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं तथा उनके जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं सबको नष्ट करके उनके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात करती हैं। तो जैसे जो चक्रों में हमारे शरीर में, जैसे जो सारे चक्र कुंडलिनी चक्र हैं, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो चक्र है जो हमारे प्राण में यहाँ पे बैठा हुआ है, सहस्रार पद्म हम जिसको कहते हैं, सहस्रार चक्र, जिसका अधिष्ठात स्वयं भगवान शिव जय हैं। ठीक है, तो महामाई सिद्धिदात्री का जगह वहाँ पे निवास है और वो भक्तों को मोक्ष का मार्ग देती है। इसलिए अगर हर हर और से अगर आप देखोगे तो माँ आपको सिद्धि देती है, आपको संसार में भी सिद्धि देती है, आपको आपकी आत्मा को भी सिद्धि देती है। जब आपका ये शरीर छोड़कर अपना अपना आत्मा चला जाएगा तो आत्मा का सद्गति है, सर्वसिद्ध हो वो भी माँ सिद्धि करती है और संसार में भुक्ति मिलती है, और शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलती है। तो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी देवी है माँ सिद्धिदात्री। तो माँ की महिमा कथा परंपार है। इन 9 दिनों से हमने आप सबके पास आए, बातचीत किए माँ के बारे में, नवदुर्गा की रूप के बारे में मैंने बात की है। कल के लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। दुर्गा का नाम, माँ का नाम दुर्गा क्यों रहा? दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए माँ का नाम दुर्गा रहा। दुर्गमासुर एक ऐसा राक्षस था जो
जब हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं, मान लो कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, तो यज्ञ में जो आहुति हम लोग देते हैं, तो आहुति में अग्निदेव का काम ये है, वो जिन देव और देवियों का हम आहुति देते हैं कि जैसे मान लो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च स्वाहा ओम श्री चामुंडा देवी। तो चामुंडा देवी के बारे में जैसे हमने घी डाला उस यज्ञ में, उनको आहुति दिया, पत्र पुष्प फूल या घी का आहुति दिया, पर वो चीज़ को माँ के पास पहुँचाना अग्निदेव का कार्य है। तो जब सृष्टि में दुर्गमासुर था, वो क्या करता था, ये जो वाहन लेके जाते थे, मतलब सबका जो अंश यज्ञ में जो हवन में दिया जाता है, जो अर्घ्य दिया जाता है देवियों को, तो वो जब अग्निदेव लेके जाते थे, तो वो सब छीन लेता था दुर्गमासुर। तो दुर्गमासुर ऐसा बन गया था जो यज्ञ का सारा फल खुद छीन लेता था। इसके इसके चलते क्या हुआ कि देव-देवियों की आहुति उनको नहीं मिली, इसलिए देव-देवियाँ धीरे-धीरे खिन्न होने लगी, तो उनकी शक्तियाँ धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा। संसार में सब कुछ जैसे सबका जैसे इंद्रदेव का काम है वृष्टि करना, बरसात करना, तो वो भी अपना कर्तव्य ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि वो शक्तिहीन हो गए। ऐसे-ऐसे करके संसार में दुर्भिक्ष आ गया, ठीक है? हर तरफ खाना-पीना कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब मान लो सृष्टि अंतिम पर्याय में पहुँच पहुँच गया। तब सब देव, ऋषि, मुनि मिल के भगवान विष्णु जी के शरण आए, तो भगवान विष्णु जी ने ये कहा कि हमारा माँ की आराधना करते हैं, ये काम माँ माँ ही ठीक करेगी। तो माँ ने दुर्गमासुर को मारने के लिए दुर्गा माँ का रूप लिया था, 2 दशभुजा हैं। जैसे वो कात्यायनी स्वरूप दुर्गा भी कहलाती है जब वो महिषासुर के वध किया था, लेकिन उनका नाम दुर्गा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। तो दुर्गमासुर का वध करने हेतु माँ का नाम हुआ माँ दुर्गा। तो दुर्गमासुर को वध करने के बाद सारे देव-देवताओं को उनकी शक्ति, उनके प्राप्य जो अर्घ्य होता है हवन से, वो सब मिलने लगा। फिर क्या हुआ, जैसे दुर्गमासुर का जो उसके उसने जो शक्तियाँ ले ली थी, मान लो जो यज्ञ हवन से जो आहुति वगैरह उसने लिया था, वो इतना शक्तिशाली हो गया था, तो अगर उसका वध होता, मतलब उसका वध से पहले कुछ अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता, तो उसके शरीर से निर्गत होने वाली रश्मि, क्योंकि आप लोग जानते हो साइंस के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है? तो उसके शरीर के अंदर जो शक्तियाँ थी, अगर वो बाहर निकल जाता, तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता, सृष्टि ध्वंस समान हो जाता। तो माँ ने एक एक ऐसा स्वरूप लिया जिसमें से उनके शरीर से 10 देवियों की उत्पन्न हुई, जिसको आप 10 महाविद्याएँ कहते हैं, क्योंकि दुर्गमासुर के शरीर से 10,000 सूरज के सम एनर्जी निकला था जब उसका वध हुआ था। तो माँ ने 10 अवतार लेकर वो हज़ार-हज़ार सूरज की शक्ति अपने अंदर ले लिए, और 10,000 की शक्तियाँ, जो 10,000 सूरज की जो शक्ति है, वो देवियों के अंदर चला गया, और वो 10 देवियाँ सिद्ध देवियाँ कहलाती हैं, जिनको हम महाविद्या कहते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमवती तथा बगड़ा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतितः। तो माँ के शरीर में ये सब 10,000 सूरज की जो शक्ति बोल के 10 महाविद्याओं के नाम में वो ख्यात हो गई। ठीक है? चलो ये तो दुर्गमासुर की कहानी गई। संसार में दुर्भिक्ष आ चुका था, संसार में ना पानी था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। तब माँ ने सबने फिर देवताओं ने बोला कि माँ अभी तो हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं है कि हम लोग अ, आएँ और सीधे से सब कुछ ठीक कर लें, कि भैया अगर आपने दुर्गमासुर का वध कर दिया, तो आप भी हमको राह दिखा दो कि हम कैसे आगे बढ़ें और सृष्टि में कैसे सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि जो नदियाँ थे, जो भी समंदर था, सब कुछ सूखा पड़ गया था। तो माँ ने वहाँ शताक्षी देवी का रूप लिया था। शताक्षी देवी वो हैं जिनके शरीर में सबसे ज़्यादा अक्ष हम जो बोलते हैं आँखें हैं, ठीक है? आँखें हैं, बहुत सारे आँखें हैं उनके शरीर में। उनके शरीर से मस्तक के आप ले लो कुंतल से लेके पाँव तक, हर जहाँ आँखें ही आँखें थी, और सारे आँख 7 दिन तक रोने लगे। और उन्होंने इतना रोया, उनके आँसू से सब जो नदियाँ थे, समंदर थे, फिर सब में पानी भर गया, सब कुछ समांतराल हो गया, सब कुछ जैसे सृष्टि में जल का अभाव हुआ था, तो जल का अभाव नाश हो गया। तो उन देवी को हम शताक्षी देवी कहते हैं। फिर खाने के लिए कुछ नहीं था। तब माँ ने शाकंभरी स्वरूप में फिर से सस्य का उत्पन्न किया। तब जाके फिर सृष्टि में सब कुछ फसल वगैरह, शस्य वगैरह सबसे फिर से उत्पन्न होने लगी, और लोगों के लिए खाना फिर से आने लगा। तो ये थी माता रानी की महिमा और अपार कहानी। ऐसे हम बात करेंगे तो बात ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि माँ की जो शक्ति है, माँ की जो
दिव्य माँ की जो दिव्य कथाएँ वो अतुल वो अमृत से सरनती है, वो ख़त्म नहीं होता। इतना कहकर आज का इस एपिसोड का यहीं पे ख़त्म करते हैं। नवरात्र का ये सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग इन्फॉर्म करना। तब तक रहता हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नए ब्लॉग्स में। तब तक आपके साथ आपकी सहायता, आपकी लव की ज़रूरत है हमको। ठीक है? चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आगे ऐसे न्यू न्यू वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को दबाते रखना। ठीक है? जय माता दी।